हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज जो विषय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वह सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। और खास इसलिए भी होने वाला है कि जैसे कि कुछ राशियों पर इस समय 7.5 चल रही है, किसी पर ढैया चल रही है। और ऐसे में उन सभी व्यक्तियों को सबसे बड़ा डर ये लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ अहित ना हो जाए, क्योंकि देखिए ये कन्फर्म है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है तो वहां पर बनने वाले काम भी, ऐसा नहीं है कि काम बनते नहीं है, काम को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, काम बन जाते हैं, लेकिन कई बार काम बिगड़ भी जाते हैं। अगर शनि की सही दृष्टि है तो आपके काम चाहे देर सवेर होंगे लेकिन होंगे, लेकिन अगर क्रूर दृष्टि है तो उस समय बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। अगर कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर अपना प्रयास करता है कि भाई किसी भी तरीके से उसको सही करे। अब जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन आप उनसे डर कर, जैसे कि एक फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब बारिश हो रही हो तो आपको ये नहीं है कि आप निकलना छोड़ दें, सबसे अच्छा तरीका है कि आप छाता खोल लें और बारिश को एंजॉय कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से कुछ उपाय होते हैं जिनको अगर हम पूरे मनोयोग से करते हैं, कई बार देखिए उपाय कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपने दवाई तो ले ली लेकिन बदपरहेजी आप कर रहे हैं, तो उस समय होता यह है कि दवाई कारगर साबित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उपाय वर्क नहीं कर रहे हैं, उपाय वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपने बदपरहेजी करी, आपने जिन अपने मन को शांत रखना चाहिए था, विचारों को शुद्ध रखना चाहिए था, हृदय को पवित्र रखना चाहिए था, आप उस कसौटी पर जब खरे नहीं उतरते तो उपाय भी कारगर नहीं होते। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, साधु संत बार बार कहते हैं कि जो गंगा जी में स्नान करेगा उसका चाहे मन का मैल साफ नहीं हो रहा है लेकिन तन का मैल जो है वो धुल जाएगा, उसे ठंडक तो प्राप्त होगी ही। तो शनिदेव को शांत रखने के लिए हनुमान जी से जुड़े तांत्रिक उपायों के आधार पर इस वीडियो को तैयार किया गया है, जिसमें किस तरीके से 2 कथाएं मैंने बताने का प्रयास किया है कि क्यों आखिर शनिदेव जो हैं हनुमान जी से डरते हैं या उनका जो है सम्मान करते हैं। और उसके बाद में वो 5 तांत्रिक उपाय आपके लिए खास तौर पर बताए गए जिसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे उपाय लेकर आता हूं जो हम अपने जीवन में कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये मांगता हूं कि भाई आपका समय, क्योंकि जहां पर आलस्य होगा वहां पर शनि बिगड़ेगा, राहु बिगड़ेगा, बृहस्पति बिगड़ेंगे। ठीक है, अगर उनको ठीक करना है, सूरज को मजबूत करना है, तो सबसे जरूरी चीज, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सूरज निकला तो सूरज का निकलने का अपना टाइम होता है, डूबने का अपना टाइम होता है। तो उसी तरीके से अगर हमारे को अपने जीवन में सूरज को जो है ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले तो उसकी कसौटी पर सही उतरना होता है। हमें यह देखना होता है कि क्या हम सूरज की तरह कार्य करने के लिए तत्पर हैं। सूरज दिन में नहीं सोता, लेकिन जो लोग दिन में सोते हैं उनका सूर्य बिगड़ता है। और साथ ही जो मेहनत वाले ग्रह हैं वह भी बिगड़ते हैं। और अगर हम किसी मेहनतकश लोगों का मजाक उड़ाते हैं तब भी ये बिगड़ते हैं। और अगर देखिए जाने अनजाने हम सभी से गलती होती है। कैसी गलतियां होती हैं? जैसे कि हमारे पैरों के नीचे चींटी आकर मर रही है, या कुछ लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसे में बहुत सारी परेशानियां, एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 आई हुई है, ढैया आई हुई है, और ऊपर से जाने अनजाने जो भूलें हो रही हैं। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जाने अनजाने भूल हो रही हैं तो उसका हमारे को जो है भुगतान नहीं करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। महाभारत में एक कथा आती है, जब भीष्म पितामह जो है एक सर्प को बचाने के लिए तीर मारते हैं ताकि वो रथ से कटकर ना मर जाए, लेकिन क्योंकि उनके विचार तो अच्छे थे, लेकिन वो जाकर कहां पर गिरा? झाड़ियों में।
और जब वह झाड़ियों में जाकर गिरा तो हुआ क्या, स्वयं भगवान भीष्म पितामह जी को सरसैया पर सोना पड़ा। तो क्योंकि देखिए, इस संसार में कोशिश ये कीजिए कि दुआओं को कमाइए। घर परिवार में भी कई बार सिर्फ इसलिए बिगड़ रही होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई एक जो सजी हुई थाली है और तब तक तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही आप वो खाना खत्म करते हैं वो थाली बुरी लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थाली बुरी है, इसका मतलब ये है कि उस थाली ने किसी का पेट भरा है। इसलिए इस जीवन में ज्यादातर स्वार्थी लोग होते हैं। जब तक आप उनका पेट भर रहे हैं, उनके इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तब तक आप अच्छे लगेंगे। जैसे ही पेट भर गया, थाली खाली हो गई, तो उन्हीं की नजरों में आप बुरे नजर आने लगेंगे। तो हमेशा प्रयास ये कीजिए कि देखिए, भगवान ने हमारे दो हाथ दिए हैं तो इसका उपयोग करना चाहिए। चाहे आप सादा जीवन जिएं, लेकिन ऐसा जिएं कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। वो जीवन सबसे ज्यादा सार्थक हो जाता है। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यह समझना होगा कि हनुमान जी जो हैं एक तरीके से मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11वें रुद्र हैं, और उनसे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी का जो एक दिव्य संबंध है भय और भक्ति का, उसे जरा समझ लेते हैं। तो हमारे को ये जानने में आसानी हो जाएगी कि भाई किस तरीके से हम शनिदेव को प्रसन्न रख सकते हैं, उनको शांत रख सकते हैं, संतुष्ट रख सकते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगा, कोई भी उपाय आप करते हैं, लेकिन देखिए उपाय करना मन से, वचन से और कर्म से एक ही तरीके से सोच विचार करना, तो वो उपाय कारगर होंगे। अदरवाइज जीवन बीत जाएगा। क्योंकि देखिए, जन्म कुंडली जो लगन की होती है, तो लगन की राशि का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो प्रयास हमारे को यह करना है कि अपने सूरज को स्ट्रांग कर लें, अपने बृहस्पति को स्ट्रांग कर लें, तो बहुत अच्छे हमारे को फल मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम हनुमान जी की शरण में चले गए तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन से सारी कुंठा अवसाद अपने आप खत्म हो जाती है। तो एक कथा है कि जब हनुमान जी ने त्रेता युग में शनिदेव जी को रावण की कैसे छुड़ाया था। हुआ क्या था कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर चुके थे, उस समय लंका दहन के दौरान हनुमान जी लंका के जो है वन में प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें वहां पर मंद प्रकाश दिखाई देता है, जो शनिदेव थे, जिन्हें रावण ने अपने प्रभाव से एक गुफा में कैद किया हुआ था, ताकि कोई भी ग्रह उनके राज्य को प्रभावित ना कर सके। हनुमान जी ने उस गुफा को अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया। शनिदेव जी मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं तुम्हारे तेज से अत्यंत प्रभावित हूं। आज से जो तुम्हारा नाम जपेगा या तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी कुप्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार शनिदेव ने स्वयं घोषणा की कि हनुमान भक्ति से शनि का दुष्प्रभाव शांत होता है। अब एक बार शनिदेव को घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तो वो कथा क्या है? उस कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को जब ये अभिमान हो गया कि वह जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उसका विनाश निश्चित होता है, देवता भी जो है उनके भय से कांपते हैं। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो जाकर पवन पुत्र हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालो। शनिदेव ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और हनुमान जी के पास पहुंचे, जो उस समय प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा, ठीक है शनिदेव, यदि तुम्हें अपनी दृष्टि डालनी ही है तो मेरे सिर पर बैठ जाओ। जो ही शनिदेव उनके कंधे पर चढ़े, हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वताकार कर लिया और उछलकर एक विशाल पत्थर से सिर टकरा लिया। शनिदेव दर्द से चिल्ला उठे, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी भक्ति में विघ्न नहीं डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो मेरा नाम लेगा उस पर तुम्हारी दृष्टि कभी जो है कष्ट नहीं देगी। उस दिन से शनिदेव को हनुमान जी का भय हो गया और उन्हें अपना रक्षक व पूज्य मान लिया। हनुमान जी के माध्यम से शनिदेव को शांत करने का
यही रहस्य है। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति हैं और शनिदेव शनि ग्रह के स्वामी हैं। मंगल अग्नि तत्व का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधि है, जबकि शनि वायु और तामस के हैं, मतलब अंधेरे के हैं। जब हनुमान जी की उपासना की जाती है तो व्यक्ति के भीतर की जो तामसिक शक्तियां पर जो है अग्नि का जो है प्रकाश छा जाता है। यही कारण है कि हनुमान उपासना से शनि दोष शांत होने लगते हैं। शनि पीड़ा जैसे आपने महसूस किया होगा कि साढ़े साथी हो, ढैया हो, पाप ग्रह का कोई योग बन रहा हो, तो नौकरी में और व्यापार में रुकावट आएगी और जो वैवाहिक संबंध है वो असफल होंगे, मानसिक तनाव बना रहेगा। इन सभी कारणों से शनि की प्रतिकूल दृष्टि ही मानी जाती है, जो ये सभी हमारे जीवन में घटित होती हैं घटनाएं। तो अब आइए जानते हैं वह 5 तांत्रिक उपाय जिनसे शनिदेव की पीड़ा शांत होकर शुभ फल देने लगती है। तो सबसे पहले हम एक उपाय ले रहे हैं, तांत्रिक उपाय है हनुमान दशाक्षरी मंत्र साधना। यह साधना शनिवार की मध्य रात्रि या अमावस्या की रात को प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह हनुमान जी का दशाक्षरी तांत्रिक मंत्र है। इसे लाल चंदन की माला से 108 बार जपना चाहिए। विधि इसकी यह है कि आपको देखिए पवित्र होना है। पवित्र कैसे होना है? स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तिल का तेल और सिंदूर अर्पित करें। जबके बाद शनिदेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी कृपा से शनि का दोष मेरे जीवन से दूर हो। फल ये होगा, ये मंत्र शनि की दृष्टि से रक्षा करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 41 दिन तक प्रतिदिन 108 जप कर ले तो उसके ऊपर की साढ़े साती या ढैया समाप्त हो जाती है। वैसे भी देखिए जिसने गुरु मंत्र लिया हुआ है उन सभी को मालूम होगा 1000 कोई किसी भी मंत्र का आप जाप करने लगते हैं तो वह उसी दिन से एक्टिवेट हो जाता है, हमारे जीवन की परेशानियां जाने लगती हैं। इसलिए वो ज़्यादातर कोई भी गुरु मंत्र होता है वो कोई 60 माला करवाते हैं, कोई 70 माला करवाते हैं या 50 माला करवाते हैं, क्योंकि मतलब 5-6 हज़ार जब वो जाप हम करते हैं, आप कभी करके देखिएगा 15-20 मालाएं करने के बाद में मन शांत होने लगता है। अब आप ये सोचें कि एक माला आपने कर ली है और शांति नहीं मिली है, नहीं, आप करने बैठिए, आपको अंदर से महसूस होगा। अब हम एक दूसरा तांत्रिक उपाय लेते हैं, पीपल और हनुमान यंत्र साधना। हनुमान जी और शनिदेव दोनों का संबंध पीपल वृक्ष से जुड़ा हुआ है। शनिवार की रात पीपल के नीचे हनुमान यंत्र स्थापित करके साधना करने से शनि दोष समाप्त होता है। इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं। तांबे की पट्टी पर अंकित हनुमान यंत्र, जिसे आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। अगर देखिए तांबे का नहीं बना पा रहे हैं तो आप हनुमान यंत्र गूगल पर सर्च मारेंगे, आप सफेद कागज पर गेरुए से आप हनुमान यंत्र बना लें। सरसों का तेल, दीपक, काले तिल, सिंदूर, गुड़, लाल या नारंगी आसन, लाल बेहतर रहता है। विधि अब यह है कि मध्य रात्रि से पहले यंत्र को पीपल के नीचे रखें, दीपक जलाएं और ओम नमो हनुमते नमः का 108 बार जप करें। फिर शनिदेव के नाम का ध्यान करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगले दिन यंत्र को घर लाकर मंदिर में रखें। इसका फल क्या होगा? ये उपाय शनि की वक्री दृष्टि को सीधा करता है। व्यक्ति के कर्म मार्ग में जो अड़चने आती हैं वह दूर होती हैं और भाग्य पुनः सक्रिय हो जाता है। तीसरे उपाय पर आते हैं, तेल अभिषेक और शनिदेव हनुमान संयुक्त पूजा। शनिवार की सुबह हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन तांत्रिक विधि में इसे विशेष तरीके से किया जाता है। विधि क्या है? तांबे या मिट्टी के दीपक में तिल का तेल भरें, उसमें काले उड़द के 7 दाने डालें, गिनकर 7 दाने डालने हैं। दीपक जलाकर हनुमान जी के चरणों में रखें और निम्न मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र क्या है? ओम प्रचंडाय नमः
ओम हनुमते नमः, ओम शनये नमः। इसके बाद शनिदेव के नाम से एक दीपक अलग जलाएं सरसों के तेल का। इसका फल क्या होगा? यह साधना शनिदेव की दृष्टि को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति इस उपाय को 7 शनिवार तक करता है, उसके ऊपर कर्ज, बीमारी और न्याय संबंधी समस्याएं उसके ऊपर से दूर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं तांत्रिक उपाय, जो यह है चौथा उपाय है, हनुमान कवच और शनि रतन साधना। हनुमान कवच एक प्राचीन तांत्रिक स्रोत है जो आत्मिक और भौतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसको करने की विधि क्या है कि किसी सिद्ध ब्राह्मण या गुरु से हनुमान कवच दीक्षा लें। शनिवार के दिन प्रातः काल में स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान कवच का पाठ करें। इसके साथ दाहिने हाथ में नीलम या लोहा का छल्ला धारण करें। इसके पीछे का कारण और रहस्य यह है कि जब हनुमान कवच से शरीर जो है ऊर्जित होता है, ऊर्जावान होता है, तो व्यक्ति के चारों ओर एक कवच बनता है, एक आभा मंडल बनता है, और उस आभा मंडल में अग्नि वलय बनता है, जिसमें शनि की नकारात्मक तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती। इसका फल यह होगा कि मानसिक संतुलन बना रहता है। जैसे कि आदमी जब शनि का प्रकोप होता है ना, तो वो सोचता कुछ है, करता कुछ है, तो मानसिक संतुलन बना रहता है, क्रोध और अवसाद दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से कर्म शुद्ध होते हैं और शनिदेव की दृष्टि शुभ फल देने लगती है। अब 5वें उपाय पर आते हैं, हनुमान सिद्ध मल्ल मंत्र और हनुमान जयंती साधना। यह उपाय हनुमान जयंती या शनि अमावस्या पर किया जाता है। मंत्र यह है, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान मल्यम मम सर्वम समय स्वाहा। यह तांत्रिक मलय मंत्र हनुमान जी के पवन तत्व को सक्रिय करता है, जिससे शरीर और मन के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। विधि इसकी क्या है? शनिवार की रात एकांत स्थान पर बैठें, लाल आसन पर पूर्व मुखी होकर बैठे, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सामने हनुमान जी का सिंदूर मिश्रित चित्र रखें, दीपक जलाएं और 1008 बार मंत्र का जाप करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर प्रभु श्री राम के नाम का संपुट लगाकर ही जो है समाप्त करें। इसका फल क्या होगा? यह साधना व्यक्ति के जीवन से शनि पीड़ा, कर्ज और मानसिक क्लेश को दूर करती है। तांत्रिक परंपरा में इसे अति शीघ्र फलदायक साधना कहा जाता है। शनिदेव और हनुमान जी के तांत्रिक संबंध का दार्शनिक विश्लेषण यह है कि शनि न्याय के देवता हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। जैसे कि जब शनि की 7.5 आती है, तो प्रारब्ध में जो आप जानते भी नहीं है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करे हैं, उसके हिसाब से वह पूरा आपका चिट्ठा लाकर सामने रख देती है। अच्छे अगर आपने प्रारब्ध में कर्म किए हैं तो आपको उसके शुभ परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन अगर बुरे कर्म हैं तो उसके बुरे परिणाम से आपको अगर कोई बचा सकता है तो वह हनुमान जी हैं। तो हनुमान शक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं जो कर्म को शुद्ध करते हैं। जब व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है तो उसके कर्म निर्मल होते हैं, जिससे शनि का कोप अपने आप शांत हो जाता है। तांत्रिक सिद्धांत यह कहता है कि शनि भय नाशाय हनुमान उपासना सर्वोत्तम, अर्थात शनि के भय को दूर करने के लिए हनुमान साधना ही सर्वोत्तम उपाय है। अच्छा, अब गोपनीय तांत्रिक संकेत जो मेरा अपना सुझाव है कि शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काला वस्त्र या तिल का तेल का दान करें। वैसा नहीं हो सकता है मंदिर में जाकर कर दें, लेकिन अगर किसी निर्धन व्यक्ति को करते हैं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। शनि हनुमान संयुक्त ताबीज गले में धारण करें। यह किसी आप पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से बनवा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 और ढैया हैं, वह ये मानकर चलें कि उनके सुबह की शुरुआत ध्यान मतलब शुद्ध और पवित्र होकर हनुमान जी की पूजा करने से शुरू होनी चाहिए।
मंगलवार और शनिवार को मांस, शराब और व्यभिचार से पूर्ण परहेज रखें। और व्यभिचार सिर्फ इसी कैटेगरी में नहीं आता कि आप किसी पराई स्त्री को कर रहे हैं। आप घर के अंदर अगर आप गृहस्थ हैं तब भी अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी मनमानी करते हैं वह भी व्यभिचार में आता है, इसलिए उससे पूर्ण परहेज रखें। हनुमान जी को प्रति मंगलवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इन उपायों से शनि का दोष न केवल शांत होता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, धन और आत्मबल की वृद्धि होती है। तो हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं है बल्कि तांत्रिक रूप से शनि देव के नियंत्रक और रक्षक भी हैं। उनकी उपासना से शनि की वक्र दृष्टि शुभ में परिवर्तित होती है। जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से ऊपर बताए गए ये 5 तांत्रिक उपायों का पालन करता है, 5 में से एक भी उपाय आप अगर ढंग से कर लेंगे तो उसके जीवन में शनि देव की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कर्म शुद्ध होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं, जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले उन सभी भाइयों से जो इस चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा शुभ कार्य यह होता है कि जब हम दूसरे के भले को चाहते हैं, दूसरा का भला करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे नवग्रह जो हैं वह शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यह दिखाई दे रहा है भी कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो आप उससे बात कीजिए, उसको ये उपाय बताइए, उसके साथ में शेयर कीजिए, तो निश्चित ही आप ये मानिए कि आप जाने अनजाने आप उसका भला करके अपना ही भला कर रहे हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट से हमारे को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखिए, क्योंकि देखिए ये जीवन जो है, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जीवन सिर्फ सुख भोग करने के लिए मिला है, वो बिल्कुल गलत करते हैं, सोचते हैं। क्योंकि अंततः जब बीमारियां हमारे को लपेटती हैं उस क्षण सिर्फ हमारे अच्छे संबंध काम आते हैं, नहीं तो कोई काम नहीं आता। और प्रयास सिर्फ हमारे को यह करना है कि जीवन में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए इन उपायों को करके अपने ग्रहों को अपने मुट्ठी में कर लीजिए ताकि हम अपने व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें। उत्तरोत्तर उन्नति करके आप मतलब जीवन में हर चीज का एक संयम पूर्वक आनंद लीजिए। भगवान को भी मत भूलिए और जो आपके रोज की जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की उन्हें मत भूलिए। अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना मत भूलिए। और जो